राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो ये सुबह का टाइम था और मैंने पहले की अपने घर पे पूजा और फिर मैं चली गई थी मंदिर। मेरा बेटा उठ गया था और वो नहा लिया था और मैं उसको नहला के पूजा करने के लिए हम दोनों माँ बेटे चले गए थे। और जाके पहले श्याम बाबा के दर्शन किए और फिर बाहर भी है मंदिर, माता रानी का भी है, भोले बाबा का भी है। तो फिर हम उन सब पे गए और यहाँ पे बहुत अच्छा मन लगता है। श्याम बाबा के मंदिर पे ऐसा लगता है कि जैसे अभी बोल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही लगता है देखने में। और मतलब कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि अपनापन सा बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बाबा बैठे हैं और हमारी सुन रहे हैं और वो सुन ही रहे हैं। और यहाँ पे फिर हम आ गए मंदिर पे, दूसरे वाले पे, माता रानी के पे। फिर वहाँ पे हमने पूजा की। फिर आगे हम भैरव बाबा के मंदिर पे और फिर हम चले गए छत पे जल देने के लिए। और जलहरी में भी पानी डाल दिया था और फिर मैं जल्दी से नीचे आ गई क्योंकि मुझे बनाने थे आज गोभी के पराठे। और मैंने पहले इन्हें अच्छे से धो के और फिर थोड़ा पानी जब इनका निकल गया था उसके बाद फिर मैंने इसको कद्दूकस से कस लिया था और फिर मैंने इसका पानी निकाल के फिर मैंने इसमें नमक मिर्च सब कुछ डाल दिया था। और दूसरी साइड मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए और फिर मैंने तवा भी रख दिया था क्योंकि सुबह का टाइम है तो थोड़ा जल्दी रहता है। और इनका पानी गर्म हो गया था तो ये अपना पानी लेके चले गए थे। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर मैं लग गई थी पराठे बनाने में। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि स्लिप छोटी है इस वजह से मैं उसको निकाल के अलग बर्तन में रख लेती हूँ और जिसमें मैं आटा लगाती हूँ उसको मैं धो के रख देती हूँ। तो फिर मैं लग गई पराठा बनाने और सच में ही बहुत अच्छे लगते हैं गोभी के पराठे। और फिर मैंने इनके लिए भी बना दिए थे और कुंज को सॉस के साथ दे दिए थे और ये दही के साथ लेके गए थे। तो पराठे बन रहे थे यहाँ पे और पूरी किचन में आटा आटा लग रहा था क्योंकि ऐसे में ना क्या होता है कि आटा ज़्यादा फैल जाता है। तो वो फैल गया था और यहाँ पे कुंज मेरी हेल्प कर रहा था। चाय में अदरक डाल रहा था, वो अदरक को कूट के और एक चम्मच के से निकाल के फिर उसने उसमें डाल दिया। तो मैंने दी इसको फिर शाबाशी कि बेटा वाह, अब तो मेरा काम हल्का हो गया है। और ये भी खुश हो गया था। फिर मैंने बाकी के पराठे बनाए और फिर ये आ गया, बोला मम्मी मेरा डॉगी बोल रहा है कि मुझे पराठे खाने हैं। फिर मैंने उसके लिए खाली पराठा बनाया और फिर दे दिया। तो ये आज नीचे नहीं लेके गया, बोल रहा था कि मैं यहीं से ही डाल दूँगा क्योंकि बहुत टाइम था स्कूल जाने में तो इस वजह से। तो ये बीच में मुझे लेके गया और बोला कि मम्मी देखो मेरा डॉगी खड़ा है नीचे। तो फिर मैंने इसके डॉगी के लिए भी बना दिया था और उधर मेरी चाय उबल रही थी। तो मैं चली गई फिर देखने के लिए क्योंकि गर्म था पराठा तो इसने ऊपर से डाल दिया। मैंने बोला कि नीचे दे के आ जा, तो बोला कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो ये इसका इंतज़ार करता रहता है कि अब नीचे आएगा कुंज और मुझे रोटी खिलाएगा। तो फिर मैंने रख दिया कुंज का लंच और फिर साथ के साथ ये लग गई चाय गालने में। और अब चाय ज़्यादातर मैं ही बना रही हूँ क्योंकि ये जल्दी चले जाते हैं इस वजह से। तो और चाय बन गई थी तो ये लेके आ गए थे और फिर मैंने एक पराठा लेके मैं आ गई थी। मैं बोली कि देखो खा के कैसा लग रहा है। तो ये खा के देख रहे थे, कह रहे थे कि हाँ अच्छा है पर मैं बिगर सॉस के लेके जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं आ गई अपनी किचन में। किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो मैंने फिर की किचन साफ़ और किचन साफ़ करने के बाद देखो ऐसी लग रही थी। तो फिर मैंने दिखाया आपको कि मैंने देखो गैस भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और मेरा कमरा भी बिल्कुल साफ़ हो गया था, पूरा घर साफ़ था। और ये गेट मैंने लगा रखा था कबूतरों की वजह से। तो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं एक और नए किराएदार, तो उनका सामान आ गया था। और अब देखो कैसे आते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।